अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में मैंने सूरह अनाम की आयत नंबर 120 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब मैं उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उससे ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, और बेशक ये गुनाह है, और बेशक शैतान अपने दोस्तों के दिलों में वसवसा डालते हैं ताकि वे तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुमने उनका कहा माना तो बेशक तुम मुशरिक होगे। क्या वे शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसको ज़िंदा किया और हमने उसके लिए नूर बनाया, वे चलता है उस नूर की रोशनी से लोगों के दरमियान, क्या उस जैसा हो जाएगा जो अंधेरे में है, उससे निकलने वाला नहीं। इसी तरह काफिरों के लिए उनके अमल खुशनुमा बना दिए गए, और इसी तरह हमने हर बस्ती में बनाए उसके बड़े मुजरिम ताकि वे उससे मकर करें, और वे मकर नहीं करते मगर अपनी ही जानों पर चाले चलते हैं, और नहीं हैं वे समझते। और जब उनके पास कोई आयत आती है तो कहते हैं कि हम हरगिज़ ना मानेंगे जब तक हमें उस जैसा ना दिया जाए जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया। अल्लाह खूब जानता है कि अपनी रिसालत कहाँ भेजे। बहुत जल्द सामना होगा उन लोगों का जिन्होंने जुर्म किया, जिल्लत और सख्त अजाब से अल्लाह के यहाँ उसका बदला जो वे मकर करते थे। बस अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसको चाहता है कि उसे गुमराह करे उसका सीना तंग भीजा हुआ निहायत तंग कर देता है, गोया कि वे जोर से बामुश्किल आसमान पर चढ़ रहा है। इसी तरह अल्लाह उन लोगों पर हक से फरार और नफरत की गंदगी डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। ये रास्ता है तुम्हारे रब का सीधा, हमने आयत खोल कर बयान कर दी उन लोगों के लिए जो नसीहत पकड़ते हैं। उनके लिए उनके रब के पास सलामती का घर है, और वे उनका कारसाज है उसके बदले में जो वे करते थे। और जिस दिन वे जमा करेगा उन सबको फरमाएगा, एक गिरोह जिन्नात तुमने बहुत से आदमी अपने पीछे लगा लिए, और इंसानों में से उनके दोस्त कहेंगे, ए हमारे रब, हमारे बाज ने बाज हर एक ने दूसरे से फ़ायदा उठाया, और हम उस मियाद घड़ी को पहुंच गए जो तूने मुकर्रर की थी। फरमाएगा, आग तुम्हारा ठिकाना है, उसमें हमेशा रहोगे मगर जिसे अल्लाह चाहे, बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला जानने वाला है। और इसी तरह हम बाज़ जालिमों को बाज़ एक दूसरे पर मुसल्लत कर देते हैं उनके अमाल के सबब। ए गिरोह जिन्नात, ओ इंसान, क्या तुम्हारे पास तुम में से हमारे रसूल नहीं आए? वे तुम पर हमारे अहकाम बयान करते थे और तुम्हें डराते थे ये दिन देखने से। वे कहेंगे, हम अपनी जानों के खिलाफ अपने खिलाफ गवाही देते हैं, और उन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल दिया, और उन्होंने अपने खिलाफ गवाही दी कि वे काफिर थे। ये साबित हो गया इस गवाही से कि तेरा रब नहीं है हलाक करने वाला बस्तियों को जुल्म से, जबकि उनके लोग बेखबर हों, और हर एक के लिए उनके अमाल के दर्जे हैं, और तुम्हारा रब उससे बेखबर नहीं जो वे करते हैं। और तुम्हारा रब बेनियाज है, रहमत वाला, अगर वह चाहे तो तुम्हें ले जाए हलाक कर दे, और जिसको चाहे तुम्हारे बाद जानशीन बना दे, जैसा उसने तुम्हें एक दूसरी कौम की औलाद से उठाया। बेशक जिसका तुमसे वादा किया जाता है वह ज़रूर आने वाली है, और तुम आजिज़ करने वाले नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह काम करते रहो, मैं भी काम कर रहा हूँ, बस तुम बहुत जल्द जान लोगे कि किसके लिए है आकीबत का घर। बेशक जालिम दो जहान की कामयाबी नहीं पाते। और अल्लाह ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं उससे उन्होंने ठहराया है अल्लाह के लिए एक हिस्सा, बस उन्होंने अपने गलत ख्याल से कहा ये अल्लाह के लिए है और ये हमारे शरीकों के लिए है। बस जो उनके शरीकों के लिए है तो वही नहीं पहुंचता अल्लाह को, और जो अल्लाह के लिए है वह उनके शरीकों को पहुंच जाता है। बुरा है जो वे फैसला करते हैं। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने औलाद का कत्ल आरस्ता कर दिया है ताकि वे उन्हें हलाक कर दें और उन पर उनका दीन गुडमुड कर दें। और अगर अल्लाह चाहता तो वह ऐसा ना करते, सो तुम उन्हें छोड़ दो, और वे जो झूठ बांधते हैं वे जाने उनका झूठ।
और उन्होंने कहा, यह मवेशी और खेती मुअन्नन है, इसे कोई ना खाए मगर जिसे हम खिलाना चाहें। उनके झूठे ख्याल के मुताबिक और कुछ मवेशी हैं कि उनकी पीठ पर सवारी हराम की गई और कुछ मवेशी हैं ज़ुबह करते वक्त उन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये झूठ बांधना है उस अल्लाह पर, हम जल्द उन्हें उसकी सज़ा देंगे जो वे झूठ बांधते थे। और उन्होंने कहा, जो उन मवेशियों के पेट में है वे खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है। अगर मुर्दा हो तो सब उसमें शरीक हैं। वे जल्द उन्हें उनके बातें बनाने की सज़ा देगा। वे बेशक हिकमत वाला जानने वाला है। अलबत्ता वे लोग घाटे में पड़े जिन्होंने बेवकूफ़ी से बग़ैर इल्म के अपनी औलाद को कत्ल किया और जो अल्लाह ने उन्हें दिया वे हराम ठहरा लिया, झूठ बांधते हुए अल्लाह पर। यकीनन वे गुमराह हुए और वे हिदायत पाने वाले ना थे। और वही खालिक हैं जिसने बागात पैदा किए छतरियों पर चढ़ाए हुए, जैसे अंगूर, और छतरियों पर चढ़ाए हुए और खजूर और खेती, उसके फल मुख्तलिफ किस्म के, और जैतून और अनार मिलते जुलते और जुदा जुदा। जब हम वे फल लाए तो उसके फल खाओ और उसके काटने के दिन उसका हक उशर अदा कर दो और बेजा खर्च ना करो। बेशक अल्लाह बेजा खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता। और चौपायों में से पैदा किए बरदार बड़े बड़े और ज़मीन पर लगे हुए छोटे छोटे जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से खाओ और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, बेशक वे तुम्हारा खुला दुश्मन है। 8 जोड़े नर और मादा पैदा किए, 2 भेड़ से और 2 बकरी से। आप पूछें, क्या अल्लाह ने दोनों नर हराम किए या दोनों मादा, या वे दोनों मादा के रहम में लिपटा हुआ अभी पेट में हो? मुझे ठीक ठीक इल्म के साथ बताओ अगर तुम सच्चे हो। और 2 ऊँट से और 2 गाय से पैदा किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछें, क्या अल्लाह ने दोनों नर हराम किए हैं या दोनों मादा, या जो दोनों के रहमों में लिपटा हुआ हो अभी पेट में हो? क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ने तुम्हें उसका हुक्म दिया था? बस उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ गढ़े ताकि लोगों के इल्म के बगैर जहालत से गुमराह करे। बेशक अल्लाह जुल्म करने वाले लोगों को हिदायत नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, जो वही मुझे दी गई उसमें से किसी खाने वाले पर कोई खाना हराम नहीं पाता मगर यह कि वह मुर्दार हो या बहता हुआ खून या सुअर का गोश्त, बस वे नापाक है, या फिस्क नाजायज़ ज़बीहा जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। बस जो लाचार हो जाएं, ना नाफरमानी करने वाले हों और ना सरकश हों, तो बेशक तेरा रब बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। साथियों, आज हमने सूरह अनाम की आयत नंबर 121 से 145 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम इस सूरा को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।